भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 26 जून 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 6 मार्च 1968। बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे, बाबा कहते हैं घेराव डालो, गरीब भी आकर सुनेंगे। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। बल मिलेगा योग से, योग नहीं है तो बल मिलता ही नहीं, इसलिए सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। यह पाठशाला है, पाठ पढ़ना है, पाठ है ही मनुष्य से देवता बनाने का। कौन पढ़ाते हैं? बाप। बच्चों को तो समझाया है ना कि मोक्ष व मुक्ति आदि की तो बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में बेचारे बहुत ही भूले हुए हैं। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। सतयुग में जो है, कलयुग में जो है, सबको पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर तत्व आदि में लीन नहीं होता है। भक्ति मार्ग का इस समय बहुत प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान अर्थात राम और रावण की है युद्ध। ज्ञान है नया तो थोड़े हैं, भक्ति के बहुत है। तुम आस्ते आस्ते जीत पहनते जाएंगे। जब लड़ाई होती है तो शक्तिवान जीतते हैं, राम की जीत होती ही है। अभी तो रावण का राज्य है ना। राम राज्य और रावण राज्य अक्षर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम रावण पर जीत पहन फिर से सुखधाम की स्थापना करते हो। यहाँ है डबल हिंसक, वहाँ सतयुग में है डबल अहिंसक। हिंसा कितनी प्रबल है, काम कितना प्रबल है। हार खा लेते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। यह है हार और जीत। पतित हार पावन जीत। अभी तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। सभी को समझाओ। बाप यह समझाते हैं। वहाँ 21 पीढ़ी तुम राज्य करते हो। बड़ा खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, जैसे सर्प खाल उतारती है ना। यह भी तुम्हारी पुरानी जुत्ती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो हम सुख धाम में जाते हैं, शांति धाम, सुख धाम व दुख धाम। यह ज्ञान तुमको और कहीं भी नहीं मिलेगा। यह चित्र तुम ही देखते हो, समझते हो, फिर 5000 वर्ष बाद तुम ही देखेंगे। अभी तुम्हारा यह है अंतिम जन्म इस मृत्यु लोक का। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अभी अमर लोक ले जाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। वंडर खाना चाहिए ना। यह है सत्संग। सत्संग तारे, कुसंग बोरे। सत्संग किसको कहा जाता है? वह तो सत बाप एक ही बार सबकी सदगति करते हैं। कुसंग से फिर डूबते जाते हैं। अभी रावण का राज्य कितना बड़ा है। तुम्हारी योग बल से सारी दुनिया पवित्र हो जाती है। तुम अभी रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम हो आस्तिक, बाकी सभी हैं नास्तिक। वह है आस्तिकों की दुनिया, यह है नास्तिकों की दुनिया। बाप कहते हैं, बच्चे माया से हारो नहीं, माया भी प्रबल है। हारते भी हैं, जीतते भी हैं। माया जोर से घूसा मारती है तो हरा देती है। बाप सभी मिसाल बताते हैं। बाप तो कल्प कल्प आते हैं, अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। श्रीमत पर हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। बाकी युद्ध आदि की बात नहीं। यह पढ़ाई है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। भक्ति मार्ग में यह बातें कुछ जानते नहीं हैं। भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। कोई को भी कहो तो बिगड़ते हैं। अतीन्द्रिय सुख इस समय का गाया हुआ है। यह संगम युग है ना, इस समय की बातें ही मिक्स कर दी है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब दुर्गति के हैं। अभी बाप बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई कह न सके बाप टीचर गुरु एक ही है। यह झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। यह सारा झाड़ तैयार होगा, यहाँ आएंगे फिर नंबरवार।
यहाँ तुम पढ़ते हो अमरलोक के लिए, ऐसे कोई कहते ही नहीं कि हम भविष्य के लिए पढ़ते हैं। तुमको बाप अमरपुरी नई दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, वहाँ यह ज्ञान आदि नहीं रहेगा। इस संगम युग में पुरुषोत्तम ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच कुल है। न शूद्र को न देवता को यह ज्ञान रहता है। वहाँ दुर्गति वाला कोई होता ही नहीं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। भारत जो सॉल्वेंट था अभी इंसॉल्वेंट है, यह भी नई बात नहीं है। तुमने कितना बार राज्य लिया है और गवाया है। स्वर्ग यह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप से तो बहुत प्रीत चाहिए, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। यह रथ भी उनको याद करते हैं ना। यह ब्रह्मा जैसे कि वनवास में है, तुम सभी वनवास में हो। अभी ससुर घर जाना है, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार हो रहा है। इस समय तो सब पतित है, विकार से पैदा होते हैं। विष और अमृत गाया जाता है। तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। बाकी शास्त्रों में है भक्ति। भक्ति के गुरु ढेर हैं, ज्ञान के गुरु एक ही हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में भक्ति ही भक्ति है। बेहद का बाप तो समर्थ है, वह गुरु लोग कोई समर्थ नहीं है। बाप पूछते हैं, हमने तुमको विश्व की बादशाही दी, पवित्र बनाया, फिर तुमको अपवित्र किसने बनाया? है ही रावण राज्य ना। यहाँ सब में विकार है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। बाबा युक्ति तो बताते हैं, अभी देखेंगे कैसे मंदिरों में जाकर समझाते हैं। देखें कोई पदम भाग्यशाली निकलता है जो मान ले। तुम पदम भाग्यशाली बनते हो, वहाँ विधवा आदि बनती ही नहीं, अकाले मृत्यु होती ही नहीं। आयु पूरी होती है तो साक्षात्कार होता है। 21 पीढ़ी पूरी सबको मिलती है। 21 जन्म 21 पीढ़ी। समय पूरा होने से शरीर छूटता है, वह है ही अमरलोक। यह है मृत्युलोक। यह लक्ष्मी नारायण अमरलोक के मालिक थे ना। अमरलोक के मालिक थे तो सॉल्वेंट थे। मृत्युलोक के मालिक बनते हैं तो पूरे इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सबसे भीख मांगते रहते हैं। भारतवासी ही अमरलोक के मालिक थे, अभी मृत्युलोक के मालिक हैं। तुमको कोई कुछ भी कह नहीं सकेंगे, यह तो रियल बात है ना। बाबा ने कहा था कार्टून बनाओ, परंतु कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। कार्टून में भी सीढ़ी बहुत बन सकती है, सबसे बड़ी बननी चाहिए। कलकत्ते में बड़े बना रहे हैं। मनुष्य को समझाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रची जाती हैं। डॉक्टरों को भी तुम जाकर समझा सकते हो। हम ऐसे सर्जरी करते हैं जो 21 जन्म कब बीमार ही नहीं होंगे। तुम तो दवाई करते हो फिर बीमार हो जाते हो। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही सतोप्रधान बन जाती है, अभी तमोप्रधान है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप नष्ट हो जाए। गीता पढ़ने वालों को सहज होगा, वही शिव की लक्ष्मी नारायण के पुजारी होंगे। जो मेरे पुजारी हैं उनको ही ज्ञान दो, उनकी बुद्धि में बैठेगा। मंदिरों में सर्विस बहुत होगी, बैज पर सर्विस कर सकते हैं। बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। रोज़ रोज़ गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन ऊंच ज्ञान मिलता जाएगा। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बाबा कहते हैं घेराव डालो, गरीब भी आकर सुनेंगे। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। बल मिलेगा योग से, योग नहीं है तो बल मिलता ही नहीं, इसलिए सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। जो चार्ट रखते होंगे उनका अटेंशन जास्ती रहता होगा। तुम खुला कह सकते हो, हम भी पहले भक्ति करते थे, अभी समझते हैं भक्ति दुर्गति थी। किसकी पूजा करते थे?
आत्मा की या पंच तत्वों की? पहले शिव की पूजा करते थे, वह फिर भी अच्छे थे। अभी तो तुम भूत की देवी बन गए हो। पूजा आदि न करने से नाराज़ होते हैं तो उनको राज़ी करने के लिए घर में मूर्ति आदि रख दो। अंदर में तो तुमको निश्चय है ना, वहाँ बैठे भी तुम शिव बाबा को याद करो। राज़ी करो तो घर में खिटखिट नहीं होगी। खुश करने के लिए करने में कोई हर्जा नहीं है। वह समझते हैं कलयुग पूरा होने में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। इस पर भी बिगड़ते हैं। शास्त्र सब झूठे हैं, फिर भी तुम समझाते हो। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वही समझेंगे। इन सब विघ्नों से भी पार होना है। बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई कहाँ? देवताएं सतयुग में, असुर कलयुग में। देवताएं सतयुग में, असुर कलयुग में। उनकी फिर लड़ाई कैसे होगी? कितनी झूठी बातें हैं। स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं। यह तो 5 विकारों से तुम्हारा युद्ध है। इनमें स्थूल हथियारों आदि की बात नहीं है। उन लड़ाई करने वालों को भी समझाते हैं। बंदूक चलाते ही शिव बाबा को याद करते रहो तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में तो अनेक प्रकार के मर्तबे हैं। राजा रानी, प्रजा, दास दासियाँ, चांडाल, सब चाहिए ना। मुख्य बात है काम पर जीत पाना। इसलिए बाप दादा युक्ति भी बतलाते रहते हैं। भाई संबंध से भी ऊपर जाना है। भाई संबंध से भी ऊपर जाना है। अगर काला मुँह किया तो कला काया चट हो जाएगी। कुल कलंकित बन पड़ते हैं ना। फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़े, फिर नए सिर जमा करना पड़ता है। ऐसे नहीं समझो उनका पहले की कमाई जमा है। नहीं, वह की कमाई तो ख़त्म हो जाती है। फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़े। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर पतित तो पावन बनाओ। पतित माना ही विकारी। विकारी पर ही कितने विघ्न पड़ते हैं। ज़बरदस्ती बांधकर भी गंद करते हैं, मार भी डालते हैं। सीढ़ी में भी दिखाया है ना। ससुर कहते हैं इनको विष दो, नहीं देती है तो मारो लाठी। ऐसे बहुत होते हैं। कहते हैं ऐसी हालत में हम क्या करें? बाबा कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, उनकी सज़ा भी वह भोगेंगे। अगर तुम्हारी आश है तो तुम भी दोषी हो। परवश की हालत में क्या कर सकेंगे? तो बाप पॉइंट्स भी सब देते रहते हैं। यह भी समझाया है जहाँ पूज्य है वहाँ पुजारी होते नहीं। शंकराचार्य को भी तुम लिख सकते हो। कायदे मुजीब पूज्य को पुजारी कैसे कह सकते? तुम हो पुजारी, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हो ना। देवताएं तो योग बल से पैदा होते हैं, तुम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हो, इसलिए इतना गुस्सा करते हो। तुम तो पुजारी हो ना। सतयुग में पुजारी होते नहीं, परंतु वह तो सतयुग को ही नहीं मानते हैं। सतयुग में होते ही नहीं तो माने कैसे? वह हैं ही हठयोग निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। समझने से पहले ही गाली बकने शुरू कर देते हैं। कितना समझाया जाता है, 5 विकार भी कम नहीं है। इसमें भी मुख्य है काम। उनके आने से फिर सब आ जाते हैं। वह अपना वजीर, क्रोध आदि सब साथ ले आते हैं। मेहनत है। विश्व का मालिक मेहनत बगैर थोड़े ही बन सकते हैं। मनुष्य तो जैसे मत वाले हैं। कहते हैं सतयुग में यह सिर्फ देवताएं ही होंगे। ऐसे कब हो नहीं सकता। हमने कब सुना नहीं? अरे हम सुनते हैं बेहद के बाप से, तुम तो सुनते ही हो असुरों से। तो यह सब बातें बहुत ही समझने की हैं। कितनी ऊंच कमाई है। उस धंधे में भी बाबा साधारण था क्या? कोई की ताकत नहीं जो बाबा से पहुंच सके जवाहरात आदि के काम में। यह भी अविनाशी जवाहर है, वह है विनाशी। तो बाप कहेंगे मेरे जैसे बनो, फॉलो करो। कितना सहज युक्ति बताते हैं।
अपन को आत्मा समझो। पॉइंट्स तो बहुत हैं। बाप कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स अपने पास नोट कर दो, फिर भाषण करने समय रिवाइज करो। पहले लिखना चाहिए, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर जो पॉइंट समझ में आ जाए उनको ऐड करो। मेहनत करनी पड़े, इसमें भी देही अभिमानी चाहिए। भल भाषण बहुत अच्छा करते हैं परंतु योग है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप दादा माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। वरदान है, बाप समान कंप्लीट भव। बाप समान कंप्लीट बनने के लिए सर्व कंप्लेंट्स को समाप्त करो। इसके लिए एक तो अपने संकल्पों को सदा समर्थ बनाओ, दूसरा एक बाप से ही सर्व संबंध जोड़ो, तभी अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के कंप्लेंट से मुक्त होकर बाप समान बनेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।